बीएड बीएसटीसी का जो विवाद चल रहा था वो अब समाप्त हो गया है हाई कोर्ट की तरफ से। हाई कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है कि रीट लेवल 1 में बीएड वाले बाहर रहेंगे, यानी कि उनको एंट्री से मना कर दिया साफ साफ हाई कोर्ट ने। लेकिन अब इसके साथ ही बहुत सारे सवाल हैं जो आपके दिमाग में उपज रहे होंगे, उनके जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं इस वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बाद में आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो एक चीज क्लियर हो गई कि बीएड वाले लेवल 1 में अब पात्र नहीं होंगे। इसका सीधा सीधा दो अर्थ आपको समझ में आने चाहिए। पहला ये कि रीट लेवल 1 का रिजल्ट दोबारा से आएगा, एक चीज। अब इसका जो सब क्वेश्चन है ये है कि ये रिजल्ट कब तक आएगा। कम से कम 15 दिन लग सकते हैं इसमें, लेकिन जिस तरीके से सरकार ने रीट का रिजल्ट मात्र 36 दिन में घोषित कर दिया, तो हो सकता है 7 दिन में भी ये रिजल्ट आ जाए। तो इस बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते। दूसरी बात, रिवाइज रिजल्ट कब आएगा ये आपको जानकारी मिल गई कि लेवल 1 का, रीट लेवल 1 का रिवाइज रिजल्ट कब आएगा ये मैंने आपको बता दिया। अब बात ये आती है कि लेवल 1 का कट ऑफ क्या रहेगा। तो देखो, अभी तक जब उसमें रीट लेवल 2 के जो कैंडिडेट थे, बीएड जो कैंडिडेट थे वो उसमें शामिल थे, तो उसका कट ऑफ काफी बड़ा हुआ था और इसमें वेरिएशन 10 से 12 नंबर का आ सकता है। यानी कि 125 से कम की संभावना ना लेवल 1 में थी सिलेक्शन की, ना लेवल 2 में थी सिलेक्शन की। लेकिन लेवल 2 में तो अभी भी 125 से 30 के बीच ही अगर आप कहें किसी भी कैटेगरी में तो ही सिलेक्शन की संभावना है, वरना नहीं होगी। लेकिन लेवल 1 में अब अगर आपके 118 से 120 के आसपास है तो आपके सिलेक्शन की संभावनाएं बन जाती हैं। यानी कि सीधा 10 से 12 नंबर आपके रिड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि काफी सारे कैंडिडेट ऐसे थे जो बीएड वाले थे और उस रिजल्ट के हिसाब से जो लेवल 1 में सेलेक्ट हो रहे थे। सीटों की संख्या का गणित जो है इस बार थोड़ा सा उलट है। लेवल 1 में ज्यादा सीटें हैं, 16,000 के आसपास सीटें हैं, और लेवल 2 में 14,000 के आसपास सीटें हैं। तो इसलिए भी लेवल 2 में कंपटीशन ज्यादा रहेगा, सिलेक्शन की जो कट ऑफ है वो थोड़ी ज्यादा ही रहेगी। लेवल 1 में काफी डाउन आएगी, क्योंकि काफी संख्या में, लाखों की संख्या में जो लेवल 2 के कैंडिडेट थे वो इससे बाहर हो गए, बीएड वाले कैंडिडेट बाहर हो गए। एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल अभी लाइव में काफी सारे भाई बहनों ने पूछा कि क्या जो ये फैसला है कि लेवल 1 में, यानी कि प्राइमरी लेवल पर जो बीएड वालों को बाहर किया गया है कोर्ट की तरफ से, जोधपुर हाई कोर्ट की तरफ से, उसका फैसला यूपी में, एमपी में और भी कहीं किसी स्टेट में पड़ेगा क्या। तो भाई इस बारे में एक चीज ये है कि हाँ, इसको फाइल अप तो किया ही जा सकता है, इस फैसले की नजीर तो दी ही जा सकती है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि पीठ कौन सी बैठी है और वहां आपके जज साहब किस माइंड सेटअप से बैठे हैं। रीजन, जब लेवल 1 की विज्ञप्ति निकली थी, जब रीट की विज्ञप्ति निकली थी, तो सरकार ने अपनी तरफ से तो केवल बीएसटीसी वालों को ही योग्य माना था लेवल 1 के लिए। लेकिन हाई कोर्ट ने ही डिसीजन दिया था कि बीएड वालों को भी लेवल 1 में शामिल करो। अब हाई कोर्ट ने ही कह दिया है कि इनको बाहर कर दो, तो कुछ नहीं कह सकते किसी भी माइंड सेटअप का। जो तर्क है वहां वो किस तरीके से दिए जाते हैं, कोर्ट में केवल इसी बात पर सुनवाई और इसी बात पर फैसले होते हैं। अब वो सॉलिड तर्क भी आपको जान लेना जरूरी है जिससे बीएड वाले बाहर हो गए। सरकार ने जो अपना पक्ष रखा, पहला पक्ष ये रखा मजबूती से कि लेवल 1 में जितनी भी सीटें हैं उसके योग्य कैंडिडेट ऑलरेडी इस एग्जाम में बैठे हैं, उतने योग्य कैंडिडेट सरकार के पास हैं, इसलिए किसी और योग्यताधारियों को इसमें अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। तो एक तो ये सॉलिड तर्क था। दूसरी बात सरकार ने कही थी कि एनसीटीई का जो पैटर्न है या एनसीटीई का जो नोटिफिकेशन है वो राजस्थान पर लागू नहीं होता, तो इसको भी कोर्ट ने मान ही लिया, तभी तो ये डिसीजन आया। तो ये दो ऐसे सॉलिड तर्क थे। तीसरी बात ये थी कि सरकार पर प्रेशर था और काफी टाइम से इसका आंदोलन भी चल रहा था। बीएसटीसी वाले भाई बहन बैठे थे और वो कह रहे थे कि बीएड वालों को बाहर करो। एक सवाल आपके दिमाग में और चल रहा है, वो ये चल रहा है कि क्या अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है। तो भाई ये लड़ाई लड़ने वाले के मूड पे है, न्याय पाने वाले की इच्छा पर है, वो कितनी मजबूत है, वो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहता है अथवा यही इस मामले को ड्रॉप करना चाहता है। ठीक है, सरकार तो इस मामले में डरी हुई है, सीधी सी बात है। उसने तो एसएलपी दायर कर रखी थी कि इस मामले में कोई भी फैसला सुनाने से पहले सरकार का पक्ष भी सुना जाए। तो सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है तो मामला और आगे खिसकेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये आ रहा है कि जो 31,000 शिक्षकों की भर्ती होनी है, 31,000 प्राइमरी टीचर्स की जो भर्ती होनी है, उसका नोटिफिकेशन कब आएगा। तो सरकार ऑलरेडी जल्दबाजी में है। अभी मंत्रिमंडल रिशफल हुआ है, शिक्षा मंत्री भी चेंज हो गए राजस्थान के। पहले गोविंद सिंह डोटासरा थे, अब वो नहीं रहे, वो संगठन में चले गए हैं। तो सरकार में नहीं रहने के कारण अब थोड़ा सा चेंज भी हुआ है। अब क्या होगा,
आपका जो नोटिफिकेशन है 31,000 टीचर्स का विज्ञप्ति के अनुसार, वो भाई आपके आ सकता है दिसंबर मिड तक, क्योंकि एक बार तो लेवल 1 का रिजल्ट जो है दोबारा से आएगा और फिर उस पर भी आपत्तियां अनापत्तियां चलेंगी और वो मामला कोर्ट में नहीं गया तो 15 दिन के अंदर अंदर यानी कि दिसंबर 15 से 20 तक आपकी विज्ञप्ति भी आ सकती है। इसके अलावा दो और बड़ी खुशखबरियां हैं। दिसंबर में आपको फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आ सकती है और सेकंड ग्रेड की वैकेंसी भी आ सकती है। 6,000 फर्स्ट ग्रेड में और करीब आपके 9,500 के आसपास सेकंड ग्रेड में वैकेंसीज है टीचर्स की, जो भी आपके आने की संभावना है नवंबर लास्ट दिसंबर मिड में। तो इस प्रकार टीचर्स भर्ती के लिए तो राजस्थान सरकार पिटारा खोल रही है, यहां आप आवेदन कर सकते हैं। अब बात आती है आपकी, अब बारी आती है आपकी। तो कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना है आपको कि लेवल 1 और बीएसटीसी बीएड वाले विवाद में जो कोर्ट का डिसीजन है, क्या वो सही है या फिर क्या वो गलत है, या फिर इस डिसीजन की जगह क्या और हो सकता था, सरकार का रुख क्या सही है क्या गलत है। ये कोई भी आपके दिमाग में कोई भी चीज उपज रही है तो कमेंट बॉक्स में अपना एक बार गुस्सा आपको जरूर निकालना है, अपनी बात जरूर कहनी है, क्योंकि कमेंट बॉक्स आप ही के लिए बना हुआ है। तो ये रिक्वेस्ट मैं आपसे करूंगा कि जितने ज्यादा हो सके आप जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। वैसे मैंने पोल में भी डाल दिया है सर्वे के लिए, आप उसमें भी जवाब देकर के बता सकते हैं कि ये डिसीजन सही है अथवा गलत। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल पसंद आया सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।